हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे शायद कि देख पा रहे होंगे। अगर देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट कर देंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप मुझे देख पा रहे हो। ओके। एंड देन कि मैं आपके लिए आज आया हूँ, डैट इज़ की क्लास 4th वालों के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो डैट इज़ की गाइस, मैं यहाँ पे ये बात करेंगे ना कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। डैट इज़ की कुछ तो हिंट दूँगा, लेकिन क्या हिंट दूँगा गाइस वो आपको आज पता चलेगा। वो भी लर्न अलाउड एजुकेशन पर, है ना? तो चलिए आपको बने रहने हैं इस वीडियो में। मैं यहाँ पे क्या बात करूँगा, क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या आपको जानकारी दूँगा, डैट इज़ की हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको शायद पता होगा कि हमने 3rd चैप्टर में जो चीज़ भी बोलूँगा यहाँ पे आपको साइड में शो करने लगेगा स्क्रीन पर, ओके? तो फ्रेंड्स, अगर मैं यूँ बात करूँ कि मैंने अब तक जो क्लास 4 में मैंने जो पढ़ाया, तो सोशल साइंस तो पढ़ाया, लेकिन किस हिसाब से पढ़ाया, क्या पाया आपने, क्या खोया? दैट इज़ कि आपको क्या नॉलेज मिला, क्या गेन किया आपने और क्या लॉस किया, है ना? तो दैट इज़ कि लॉस तो बहुत कम ही करोगे, लेकिन उम्मीद ये है कि आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे, गेन करने वाले हो, ओके? एंड देन कि मैं बात करूँ कि आपने पहला चैप्टर जो पढ़ा है, मैं जो भी चीज़ यहाँ बोलूँगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे साइड में शो होना शुरू हो जाएगा, यानी दिखेगा, ओके? तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि सर हमने पहला चैप्टर पढ़ा था इंडिया आवर मदरलैंड, यानी इंडिया आवर मदरलैंड के बारे में हमने पढ़ा ही था ना? हाँ, इंडिया आवर मदरलैंड, ओके? फादरलैंड नहीं बोल रहा हूँ, मदरलैंड बोल रहा हूँ, ओके? ध्यान देना है। तो गाइस, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मुझे एक बार लाइक कर देंगे, डैट इज़ की दिल वाला कमेंटेड भेजेंगे, दिल वाला, लाल दिल वाला, हरा नहीं, लाल वाला भेजो ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप मुझे देख पा रहे हो। बहुत अच्छे, भेज रहे हो तो बहुत अच्छे, है ना? तो डैट इज़ की इंडिया और मदरलैंड था, तो डैट इज़ की उस चैप्टर को मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, क्लास 4 में मैंने पढ़ाया था। लेकिन हमने क्या पढ़ा, क्या खोया, क्या पाया उसमें? तो डैट इज़ की हम इन शॉर्ट में हम इस चीज़ को देखेंगे। मैं जो भी बोलूँगा गाइस, यहाँ पे आपको दिखेगा, शो करना शुरू हो जाता है। शायद कि शो कर रहा है क्या? कर रहा है ना? कर रहा होगा, ओके। तो चलिए, हम जो यहाँ पे इस चीज़ की, इस चैप्टर की जो एक हिंट्स देखे थे ना कि हमारा इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, है ना? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना? देखो गर्मी कितनी है, रात भी है फिर भी गर्मी है ना? तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पे है, 7वाँ देश है जो कि ब बड़ा है दुनिया भर के अंदर में, है ना? तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये चीज़ आप जानते हो? ऑफ कोर्स जानते हो। एंड देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ एशिया, दैट इज़ कि इंडिया जो लोकेटेड है बेटा वो कहाँ पे आपका साउदर्न एशिया में लोकेटेड है। इंडिया इज़ द लोकेटेड इन साउदर्न एशिया, है ना? तो दैट इज़ कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न एशिया, ओके? दैट्स क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर हो गया होगा। एंड देन कि इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स, याद होगा 28 स्टेट्स में बटे हुए हैं भारत आपका। एंड देन की 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या क्लियर है? ऑफ कोर्स क्लियर है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना? एंड देन की अगर मैं बात करूं, द 7 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर पॉपुलरली नोन एज सेवन सिस्टर्स, है ना? आप बोलेगा सेवन सिस्टर किसे बोलते हैं? तो सेवन सिस्टर इसे बोलते हैं। दैट इज की यहाँ जो आपको शो कर रहा है डिफाइन, है ना? तो दैट इज की द 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, है ना, आर पॉपुलरली नोन एज सेवन सिस्टर्स, ओके? दैट्स क्लियर। देखो मैं इतना यहाँ पे ज़्यादा बकूँगा नहीं क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया था ना? ऑफ कोर्स बताया था। तो दैट इज़ कि अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा, द लैंड फीचर्स ऑफ इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी लैंड फीचर्स जो इंडिया का वेरी करता है, यानी फैलता जो है दैट इज़ कि प्लेस टू प्लेस, स्थान से एक स्थान में जाता है। क्या नहीं जाता है? ऑफ कोर्स जाता है। लैंड यार कितना फैला हुआ होता है, तो प्लेस टू प्लेस है ना? तो दैट्स की हम इसके बारे में बात किए। अब मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि डायवर्सिटी के बारे में बताया था, पेनिनसुला के बारे में बताया था, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया था एंड फिजिकल फीचर्स भी बताया था। तो दैट इज़ की डायवर्सिटी क्या होता है? द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, है ना? इट्स कॉल्ड डायवर्सिटी। दैट इज़ की देखो, ये सब मैंने बताया था आपको, शायद कि बुक में भी है, आपके बुक में है, बुक को खोल के बैठो।
है ना? बुक को खोल करके बैठे हो एंड देन कि वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर 1 का हमने इन शॉर्ट समरी समझा, दैट इज़ कि हमने जितना भी चीज़ पढ़ा था ना, तो इन शॉर्ट टाइप से में हमने समझा है, ओके? एंड देन कि अगर मैं कहूँ कि इससे सर क्या-क्या आ सकता है? इससे आपका आ सकता है, लोकेशन इंडिया का क्या है? एंड देन कि भारत का साइज़ क्या है? व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इंडिया? ओके? एंड देन कि फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया क्या है? तो दैट इज़ कि ये सब आने की संभावना है। एंड देन कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे कंट्री का जो नेबरिंग नेबरिंग जो कंट्री पड़ोसी वाले देश हैं, तो वो सब कंट्री का नाम बताएँ। ऑफ़ कोर्स आप जानते हो, मैंने बताया था आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका एंड दैट्स व्हाई समथिंग समथिंग, है ना? बहुत सारी चीज़ बताया था ना? बताया था। तो दैट इज़ कि ये सब आपको वहाँ पे क्या करने हैं, लिखने हैं एग्ज़ाम में, ओके? तो 1 चैप्टर का इन शॉर्ट क्लूज़न मैंने लेके आया था, इन शॉर्ट समरी के तौर पे मैंने आपको बताया। एंड देन क्या आपका नेक्स्ट चैप्टर जो था आपका द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अगर मैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए हिमालय पहाड़ की बात हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका क्या है, वो नॉर्थ दैट इज़ कि हिमालयाज़ है ना? तो दैट इज़ कि हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा था, तो दैट इज़ कि इन शॉर्ट समरी के तौर पे हम क्या करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसमें हमने यही पढ़ा था ना, द ग्रेट हिमालयन रेंज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी ग्रेट हिमालयन रेंज जो है, द ग्रेट हिमालयन रेंज जो है, वो किसका है? आपका उम, मतलब ये हिमालयन, यानी हिमालयन का जो, यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक ग्रेट हिमालयन का जो रेंज होता है, वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया भर के अंदर में, दैट इज़ कि इन द वर्ल्ड, है ना? तो यानी द ग्रेट हिमालयन रेंज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ओके? एंड देन कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो उसकी ऊँचाई 8,848 मीटर हाई है ना? इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, है ना? ये जो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हाइट जो है, तो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, ओके? मैं जो बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, कर रहा है ना? कर रहा है? कर रहा होगा, ओके? एंड देन की अगर मैं बात करूँ द हिमालयाज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज, यानी हिमालयाज़ का जो कंसिस्ट रेंजेस होता है, वो 3 पैरेलल रेंजेस में होते हैं। आपको मैंने बताया था, एक होता है द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक। बताया था? बताया था। तो दैट इज़ कि हिमाद्री क्या है? हिमाद्री आपका ग्रेटर हिमालयाज़ है। हिमाद्री क्या है? ग्रेटर हिमालयाज़ है। एंड हिमाचल क्या है? मिडिल हिमालयाज़ है। एंड शिवालिक क्या है? लोअर, यानी सबसे नीचे वाला हिमालयाज़ है, ओके? लोअर हिमालयाज़ है। कोई दिक्कत है? नहीं होगा, है ना? अब सुनो, शिमला, कुल्लू, है ना, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा आर वेरियस हिल स्टेशंस इन हिमालय। सुनो, शिमला जो है, कुल्लू है, नैनीताल है, उसका दार्जिलिंग है जहाँ पे कि चाय पत्ती होता है। तो दैट इज़ कि ये वेरियस हिल स्टेशंस है किसका? हिमालयाज़ का है, ओके? एंड देन की अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आर द स्टेट्स लोकेटेड इन हिमालयन रीजन। तो दैट इज़ कि जम्मू कश्मीर जो है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है एंड देन की सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब कहाँ पे लोकेटेड है आपका? हिमालय रीजन में लोकेटेड है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हो गया होगा, है ना? एंड देन की 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश है। 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो आपका एक अरुणाचल प्रदेश है एंड देन की असम है, मेघालय है एंड देन की नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। और ये सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं, ओके? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि फिर से मुझे बताने की कोशिश कीजिए, तो दैट इज़ कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपका पहला जो होगा अरुणाचल प्रदेश होगा एंड देन की असम होगा, मेघालय होगा एंड देन नागालैंड होगा, मणिपुर होगा, त्रिपुरा होगा, उसके बाद जो आपका मिज़ोरम है। तो दैट्स कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यही सबको मिला कर के हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो दैट्स कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर यहाँ से क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं? तो आने की संभावना है आपका हिमालयाज़ का लोकेशन क्या है? वो राइट द लोकेशन ऑफ हिमालयाज़, जो कि आपका पहला क्वेश्चन होगा। एंड देन की 2 पर्सन्स फर्स्ट क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट, यानी 2 पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो दैट इज़ कि ये कौन-कौन चढ़ा था? तो यहाँ पे वो सब आने की संभावना है। एंड देन की हिल स्टेशन मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है, हम ये सब बात करते हैं। एंड देन की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई कितनी मीटर है? तो 8,848 मीटर। तो दैट्स कि देखो, थोड़ा-सा चैप्टर पढ़ा है तो आपको मेरे ख़्याल से हर एक क्वेश्चन को देख लेने से बेटर है, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, मैं कितना फ़ास्ट आपको अब तक 2 चैप्टर मैंने रिकॉल करा दिया है। 100% सी बात है कि मैंने जो क्लास में किया था तो वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन के साथ, एक डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। लेकिन
यहाँ पे हम बहुत ही फ़ास्ट में आपको रिवाइज़ कराने की कोशिश हम कर रहे हैं एंड देन कि मैं आपको एक क्विक रिवीज़न करा रहा हूँ जो कि आपके दिमाग में, माइंड में सेटअप हो जाए एंड देन कि आप सुपर फ़ास्ट की तरह एक तैयारी कर सकते हो, है ना? एंड देन की अगर मैं बात करूँ 3 चैप्टर आपका क्या था? 3 चैप्टर था आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या था? द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना? कर रहा है ना? तो दैट इज़ कि यहाँ पे द नॉर्दर्न प्लेन्स में हम क्या पढ़ेंगे? द नॉर्दर्न प्लेन्स में हम पढ़ेंगे तो दैट इज़ कि अगर मैं थोड़ी-सी अगर मैं रिवाइज़ करना शुरू कर दूँ तो द नॉर्दर्न प्लेन में हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज़ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। यानी हम जानते थे कि नॉर्दर्न प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। एंड मैनी रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। यानी बहुत सारे जो रिवर्स जो ओरिजिनेटेड होते हैं दैट इज़ कि मिलते हैं वो कहाँ पे हैं? दैट इज़ कि हिमालयन रेंजेस से मतलब छूट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, दैट इज़ कि वहीं से तो टूट पड़ते हैं, रेंजेस बनते हैं तब ना जाके एक रिवर में जाके मिलता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, मिल गया, ओके। एंड देन कि वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्लेन्स। हम जानते हैं कि क्रॉप्स बेटा कहाँ पे उगते हैं? पहाड़ों में तो उतना उगते नहीं है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे उगते हैं? सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके प्लेन्स वाला लैंड पे होते हैं, जिसमें कि हम लोग चलते-फिरते हैं, एग्रीकल्चर जिसमें किए जाते हैं। हाँ, माउंटेन्स में किए जाते हैं, स्लोप काट के मैंने बताया था, स्लोप काट के किए जाते हैं, लेकिन बेटा ये प्लेन्स के लैंड के कंपेयर में कम किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे किए जाते हैं? आपके प्लेन लैंड में किए जाते हैं, है ना? हुँ। अब सुनो, याद रखना है कि आपको जो लैंड है बेटा 29% है एंड देन कि एग्रीकल्चर जो किया जाता है आपका 11% किया जाता है एंड देन कि आपका जो वाटर है बेटा 71 से 75, दैट इज़ कि हम 71% ही वाटर को याद रखते हैं एंड ब पूरा ओशियन वाला वाटर को मिला कर के हम ब्लू प्लैनेट से बोलते थे, आपको याद होगा, है ना? चलिए बहुत अच्छा। एंड देन की अगर मैं बात करूँ, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड सतलज बेसिन। यानी हम बोलते हैं कि द वेस्टर्न पार्ट जो होता है बेटा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, याद है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना? याद होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो दैट इज़ की द वेस्टर्न पार्ट वाला जो होता है ना, तो द वेस्टर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन वाले को हम बोलते हैं सतलज बेसिन, है ना? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ कॉल्ड सतलज बेसिन, ओके? एंड देन की गंगोत्री इज़ द मेन सोर्स ऑफ रिवर गंगा। यानी बेटा गंगोत्री जो बेटा, गंगोत्री एक मूवी भी है ना, आप लोग देख लेना, अच्छा है। तो दैट इज़ की गंगोत्री जो है बेटा वो किसका मेन सोर्स है? रिवर गंगा, यानी गंगा मैया का एक गंगोत्री क्या है? बहुत ही मेन सोर्स है, क्योंकि गंगा गंगोत्री रिलेट्स हो रहा है? हो रहा है। चलो, अब द रिवर सन जॉइंट्स यमुना फ्रॉम द साउथ। यानी रिवर सन्स जॉइंट्स जो होता है, यानी द रिवर सन जॉइंट्स यमुना फ्रॉम द नॉर्थ। यानी जो यमुना में जो बेटा मतलब नदियाँ जो मिलती है, तो दैट इज़ की ये साउथ से मिलती है। कहाँ से? साउथ से, है ना? एंड देन की पंजाब का कैपिटल क्या है बेटा? आपको पता है कि गांधीनगर है ना? वो गांधीनगर बापू नहीं, गांधीनगर, है ना? दैट इज़ की कैपिटल ऑफ पंजाब, कैपिटल ऑफ पंजाब कहाँ है बेटा? दैट इज़ की गांधीनगर। एंड देन कि अमृतसर इज़ वर्ल्ड फेमस ऑफ गोल्डन टेम्पल। यानी बेटा अमृतसर जो फेमस है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, इसलिए अमृतसर फेमस है। ओके। न्यू दिल्ली जो है बेटा उसका कैपिटल कहाँ पे? इंडिया में है। एंड देन वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ बिहार। यानी बेटा वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? आपके लोकेटेड कहाँ पे बेटा? ईस्ट साइड में है। ईस्ट साइड में है ना? है बेटा। चलो, उत्तर प्रदेश का बेटा हार्ट ऑफ द गंगा रिवर। यानी उत्तर प्रदेश इज द हार्ट ऑफ द गंगा रिवर। यानी बेटा उत्तर प्रदेश जो है वो किसका हार्ट है बेटा? दिल, मतलब किसका, मतलब मान्यता रखता है? वो गंगा रिवर का मान्यता रखता है। एंड देन की अगर मैं बात करूँ दिसपुर का कैपिटल, यानी दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ, बोलो, अरे बोलो ना, असम, है ना? चलो, असम इज नोन फॉर इट्स रिच फॉरेस्ट वेल्थ। यानी असम को हम क्या बोलते हैं बेटा? इट्स रिच फॉरेस्ट वेल्थ बोलते हैं। तो इन शॉर्ट में हमने ये सब चीज तो पढ़ा था ना, यही सब चीज पढ़ा था। तो दैट इज यहाँ से क्या क्या आने की संभावना है बेटा? इस चैप्टर से आपके सभी क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? देखो बेटा रात भी ज्यादा है तो दैट की गर्मी बहुत ज्यादा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। एंड देन की मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस जो क्लास को जो देख रहे हो बेटा, लाइव टाइप से जो आप देख रहे हो ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हो। एंड देन की सुनो बेटा, मैं जो भी चीज़ बोला हूँ, जो भी चीज़ बताने की कोशिश क्या है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना? चलिए, थैंक यू, बाय, टाटा।